जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता के झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सूबेदार मेजर ओम प्रकाश चढ़ाई, भारतीय सेना। दोस्तों, ये जो मैसेज है ये इंडियन आर्मी के एक्स सोल्जरों के उसमें ये मैसेज जाता है। ठीक है। मनोज यादव जी से मेरा फेसबुक पे कांटेक्ट हुआ था, उनके माध्यम से मुझे इस मसले पर डिस्कस हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को एक्स सोल्जरों के समक्ष रखा जाए और गवर्नमेंट के बीच में भी रखा जाए। ठीक है। गवर्नमेंट की नॉलेज में ये चीज़ है, सब कुछ नॉलेज में सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि बच्चे को भूख लगी है। अगर जब रोता है तो उसे पता रहता है इसको भूख लगी हुई है। दोस्तों, इंडियन आर्मी का सोल्जर ना तहे दिल से, शिद्दत से और देशभक्ति के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपने परिवार से दूर रह के, ठीक है, बॉर्डरों में 24 घंटे 40 घंटे, ठीक है, बिना भूख प्यास बारिश मौसम वगैरह कुछ नहीं देखता दोस्तों। और युद्ध स्तर में, क्योंकि हमारा पहला घर जो है सेना होती है, दूसरा घर हमारा जहाँ हम, ठीक है, जहाँ हमारी माँ ने हमें पैदा किया था, और वो घर हमारा दूसरा घर हो जाता है जब हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। और बड़े दिल से शिद्दत से जो है हम उसको, उस सेवा को दिल से और शिद्दत के साथ निभाते हैं और निभाते आए हैं और आगे भी, ठीक है, निभाते रहेगी इंडियन आर्मी। क्योंकि इंडियन आर्मी जो है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है। और कभी भी कैसी भी मुसीबत आए, इंडियन आर्मी ने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। ये इंडियन आर्मी की खूबी है दोस्तों। ठीक है। तो इस बात को मैं इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है ना, इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, सोल्जर के भी अपने कुछ अरमान होते हैं, अपने भी कुछ जज्बात होते हैं, अपना भी परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपनी माँ होते हैं, माँ बाप होते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ होती है, ठीक है, उसका एक अपना एक परिवार भी होता है, सुगठित परिवार होता है, जिसकी निर्वहन की जवाबदारी उस सोल्जर की होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों को पढ़ाना, घर का भरण पोषण करना, सब कुछ के वो दायित्व को भी उसने निभाना होता है। डबल रोल में इंडियन आर्मी के सोल्जर को अपना काम अंजाम देना पड़ता है। भले ही रहे तो, अगर 25 30 साल नौकरी करता है तो टोटली 2 या 2.5 साल वो घर में रहता है, बाकी 28 साल वो सेना के अंदर ही अपना जीवन निकाल देता है। ठीक है। इसलिए फर्स्ट अगर वो होता है इंडियन आर्मी का, इनके सोल्जर का। तो इस माध्यम से मैं ये बात को गवर्नमेंट के समक्ष रखना चाहता हूँ। चाहे सीडीएस हो, सीडीएस साहब हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, ठीक है, सेना मुख्यालय, कोई भी क्लर्क या कोई भी ऐसा लोग जो मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे मैसेज को पढ़ता है, सुनता है, तो कृपया शेयर करें या इसको संज्ञान में आगे डालने के लिए कुछ अपनी कलात्मक अपने, ठीक है, अपने हस्तलिपि के द्वारा इस मैसेज को आगे थ्रो करें। और जितने भाई मेरे ये वीडियो को, इसको सोशल मीडिया के वैसे ये मैसेज को देखेंगे तो इसको ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें एक्समैन, और ताकि ये एक्समैनों के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि एक्समैन को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है दोस्तों। वह भी इस मुद्दे पर आता हूँ कि जैसे आप जब कोई जवान पेंशन आता है तो उसको कमिटेड मिलता है। कोई जवान पेंशन आता है, सभी नहीं लेते हैं, कोई मना कर देता है, उसके लिए पहले से लेटर इसमें साइन किए जाते हैं कि भैया हमें कमिटेड नहीं चाहिए, हमें नीचे करके वो लेटर थ्रू कर आते हैं हमें कमिटेड नहीं चाहिए, और उनको नहीं मिलता है। और जो कमिटेड लेते हैं तो वो चीज़ है कि जो एक एक निश्चित धनराशि उन लोगों को एक्स सर्विस जब रिटायर जाता है तो उस समय उनको लोगों को दी जाती है, उसको कमिटेड कहते हैं, रिटायरमेंट दी जाती है। तो उसका जो उस समय जब ये चला आ रहा, पहले के समय से ये कमिटेड मिलता आ रहा है। जो लोग लेना चाहते हैं वो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर जाने वाले होते हैं वो लोग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, टर्निंग पॉइंट ये आता है कि उस समय जो उसका ब्याज था तकरीबन 15% या 15 14 के आसपास प्रतिशत ब्याज चलता था। तो कहानी टर्निंग पॉइंट डिस्कस यहाँ पे आके प्रश्नवाची चिन्ह के साथ शुरू हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं बात सामने आती है कि उस समय जो है 15 20 25 साल जब भी है 15% ब्याज के हिसाब से कमिटेड जो है वसूला जाता है। तकरीबन 14 साल तक इसके की भरपाई करनी पड़ती है। 14 साल तक आपकी पेंशन से, जिसने ये कमिटेड लिया हुआ उसकी पेंशन से हर महीने कटता है। और 14 साल तक उसमें किस्त बांट दी जाती है, चाहे वो 14,000 कटे, 15,000 कटे, 16,000 कटे, 10,000 कटे, 8,000 कटे, 9,000 कटे। तो उसके हिसाब से जितना उसको कमिटेड मिला हुआ है उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके हिसाब से उसको उसका 14 साल तक वो कमिटेड कटता रहेगा। ठीक है। 14 आप पेंशन आने के बाद, ठीक है, और वो भी उसकी पेंशन से कटता रहेगा। ठीक है। उसमें कोई गलत नहीं है, पेंशन से कटना चाहिए। अगर उसने एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ है और फालतू,
तो कमिटेड के रूल के अनुसार उतना उतना करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे यह आ जाता है कि उस समय 15% के हिसाब से करता था, 14% के हिसाब से, 10 12 मतलब 12 जितने के हिसाब से करता था। लेकिन वर्तमान समय में अभी बैंक का जो एफडी दर है वो तकरीबन ब्याज दर 5 या 6% के आसपास है। ठीक है, इसलिए सीडीएस महोदय जी से 5 से 6% के आसपास है। तो सवाल यह आता है कि एक्स सर्विसमैन होने के नाते मेरा सवाल सीडीएस महोदय से है, चीफ ऑफ द आर्मी से है, राष्ट्रपति सर्वोपरि राष्ट्रपति महोदय जी से है। ठीक है, रक्षा मंत्री से है, समझ गए, रक्षा मंत्री से है, और साथ में ठीक है माननीय मोदी जी से है। इंडियन आर्मी की जिस तरीके से लोग बातें करते हैं, इंडियन की आर्मी की लोग चर्चा करते हैं, इंडियन आर्मी की लोग तारीफ करते हैं, इंडियन आर्मी के लिए हम ये कर रहे हैं, ये हथियार ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इंडियन जो जिस उस हथियार को चलाता है उसके बारे में आप लोग इतना न जाना, इतना किस तरीके से आप उसको बाइकाट करते हैं, ये बहुत शर्मसार स्थिति होती है और ये सबको पता होता है। ठीक है, ये सबकी नॉलेज में होता है। मोदी जी आपसे मैं कह देना चाहता हूँ, एक सुधार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना की मेहरबानी करके सर, पहले 15-25 के हिसाब से करता था, वर्तमान समय एफडी दर जो है ब्याज की वो 5 से 6% या 6.5% के आसपास उस हिसाब से कटना चाहिए। उस हिसाब से अगर कटेगा, 5% के हिसाब से करता, उस हिसाब से 14 साल की जगह 7 या 8 साल के अंदर उस जवान की जिसने कमिटेड ले रखा उसकी रिकवरी हो जाएगी। 6 या 7 साल में उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो इसकी ओर मैं आपका ध्यान मोदी जी आकर्षित करना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिवालियों में जाके, ग्लेशियर में जाके, कहीं जाके उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, आप सुनते हैं, तो उसमें अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। मेहरबानी करके एक्स सोल्जर मैन, पूरे एक्स प्रदेश के एक्स सोल्जर मैन की तरफ से, ठीक है, ये मैसेज मोदी जी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मैं ये मैसेज सीडीएस महोदय को देना चाहता हूँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को देना चाहता हूँ, तीनों सेना के प्रमुखों को देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके, ठीक है, बड़े बड़े हथियार को चलाने वाले, ठीक है, बड़े बड़े हथियार को चलाने उस जवान के बारे में आप ज़रा सा गौर करें और उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम उसको समझें, जो रियल में और हकीकत है, क्योंकि ये गलत कट रहा है और ये बहुत गलत कट रहा है। ये इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसमैन के साथ बहुत बड़े नाइंसाफ़ी हो रही है। 14% के हिसाब से, अगर 15 के हिसाब से अगर 14 साल तक कटेगा तो उसको 7 या 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, 4 का घटा जा रहा है। और इस सेना के जवान की मेहनत की कमाई को अगर गवर्नमेंट खाती है तो ये बहुत ही शर्मसार स्थिति है। और इसमें सीडीएस महोदय, चीफ ऑफ द आर्मी, तीनों अंगों के प्रमुख जो है ना, और सेना मुख्यालय के अंदर जो भी महानुभाव बैठे हुए, मेहरबानी करके एक्स सोल्जर मैन, एक्स सुधार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है सर, मेहरबानी करके, ठीक है, ये कल के दिन सब रिटायर आना है और कल के दिन और लोग भी रिटायर आएंगे, ठीक है, और इसी तरह से, ठीक है, चूना लगता रहेगा, करते रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कम से कम 7 या 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मेहरबानी करके इसको मैं संज्ञान में डाल रहा हूँ। और प्लीज़ मेहरबानी करके जितने भी भाई बंदी है ना, भाई लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करनी है मेहरबानी। इंसान के नाते उस भाई के लिए शेयर करें जो एक्स सर्विसमैन है और जिसने कमिटेड ले रखा है और तकरीबन 7 या 8 लाख का नुकसान वो 14 साल के अंदर ले लेगा, नुकसान झेल चुका होगा। और ये बहुत ही सरासर अन्याय है और मोदी जी यह बहुत बड़ी लापरवाही और अन्याय है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं करते हैं ना, ये आपको रखना चाहिए, रक्षा मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रक्षा मंत्री की जवाबदारी होती है, और ठीक है, और सीडीएस की जवाबदारी होती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख की जवाबदारी इसकी बनती है, और पलटनों के कर्नलों महोदय की, सीओ कमांडिंग अफसर महोदय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लेटर इशू करा के इस पर एक्स सर्विसमैन के बारे में ये संज्ञान आगे पुटअप किया जाए रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से, ठीक है, कि ये चीज़ें एक्चुअल में गलत है। अगर सभी कमांडिंग अफसर महोदय इस चीज़ में ध्यान देंगे, तीनों सेनाओं के, हर एक के पलटनों के, और इस तरीके जाएंगे तो ये हिलेंगे और ये लेटर सेंड में पड़ेगा। ये एक्स सर्विसमैन की जवाबदारी नहीं है, ये ऑन ड्यूटी में रहने वाले उन महानुभावों की भी जवाबदारी है, उन प्रमुखों की भी जवाबदारी है जो कल के दिन उनको भी रिटायर आना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना और मेरी बात को इसको आगे बताने की कोशिश करना, क्योंकि 14-15 के साथ अगर 14 साल तक देते तो कम से कम 7 या 8-9 लाख का रुपए का नुकसान होता है। और यही चीज़ हम अगर कटिंग कराते रहे, यही पैसे हमारे, मान लिया उस जवान ने कमिटेड ले रखा उसका करता रहे, तो कम से कम 7 या 8 साल में इसकी रिकवरी ऑटोमेटिक 6% के हिसाब से या 5 या 6-7% के हिसाब से हो जाती है। तो हमारे उस जवान के 8 लाख रुपये आराम से बचते हैं सर्विसमैन के, और साथ में उसका जो है 8 साल के बाद रूटीन पेंशन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी मेन पेंशन, मान लिया उसकी पेंशन 50,000 रुपये है, तो उसका 14,000 रुपये, तो उसका 14 साल तो उसी में जाएगा।
ठीक है। मान लिया वो 50,000 पेंशन ले रहा, तो 14 साल तक उसका वो करता रहेगा, और 14 साल तक उसने वो कम्यूट देना, उसमें 7-8 लाख रुपए का नुकसान और झेलेगा। यानी कि सोल्जर मेहनत करता है, 24 घंटे ड्यूटी देता है, घर से दूर रहता है। पहला परिवार इंडियन आर्मी है, दूसरा परिवार उसका वो घर होता है जिसमें माँ ने उसको पैदा किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसेज इस तरह का धोखा किया जाता है और उनको पेंशन जाते हुए इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, तो ये बहुत सरासर गलत है। इसलिए तीनों प्रमुखों से और महत्व सीडीएस महोदय से, उनसे भी हेड है वो डिपार्टमेंट से, और कमांडिंग अफसर महोदय से, सभी पलटनों के हाथ जोड़ के गुजारिश है सर, मेहरबानी करके ये चीज़ में इसको संज्ञान में लाया जाए और इसकी फ़िल्टर किया जाए, और उसके हिसाब से जो भी कमिटेड लेते हैं उसको इस हिसाब से मैनेज किया जाए, ताकि जो है जवान को, एक्स सर्विस मैन को, ठीक है, उस पर इंसाफ मिल सके। और इस तरीके से उनको निचोड़ा जा रहा है और उनके पैसों का जो है गबन किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।